ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फजल रहमान है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, माहिर नफ्सियात यानी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। मेरी तालीम और क्वालिफ़िकेशन, मैंने MBBS की ग्रेजुएशन की, उसके बाद मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन स्पेशलाइजेशन FCPS साइकेट्री की हुई है और मैं ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ पे काम करता हूँ और इसमें ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल और बीमारियों का इलाज करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ज़हनी सेहत यानी मेंटल हेल्थ होती क्या है और मेंटल हेल्थ ज़रूरी क्यों है, और साथ में ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जिस तरह जिस्म है और जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जिस्म के दूसरे हिस्से हैं दिल, फेफड़े, जिगर, मैदा वगैरह, इस तरह दिमाग भी हमारे जिस्म का एक हिस्सा है और सबसे अहम हिस्सा है, और दिमाग भी उसी तरह बीमार हो सकता है जिस तरह जिस्म बीमार होता है। और ज़हनी बीमारियां दिमाग की वो बीमारियां हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी ज़िंदगी पे, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बड़ा असर डालती है, क्योंकि दिमाग ही हमें इस काबिल बनाता है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रख सके, अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सके और इस मुआशरे में एक बेहतर किरदार अदा कर सके, अपनी फैमिली का ख्याल कर सके। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि एक सेहतमंद जिस्म के लिए एक सेहतमंद दिमाग का और सेहतमंद जहन का होना ज़रूरी है। और ज़हनी सेहत की जो अलामात हैं, कुछ ऐसी अलामात होती हैं जिनको अगर कहीं आपको दिखाई दे तो उसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा और कोशिश करनी चाहिए कि फ़ौरन अपने मालिज से यानी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से रब्ता करें और वो आपकी हेल्प कर सकेंगे। सबसे पहले ये कि सैडनेस, अगर कोई बंदा बग़ैर किसी वजह के हमेशा उदास रहता हो और उसे खुशी महसूस ना होती हो, उस रोने को दिल करता हो और किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना रहना, यानी कोई भी चीज़, कोई भी काम अच्छा ना लगना, दिल ना लगना किसी भी काम में, और तीसरा ये कि जिस्म में हमेशा सुस्ती रहती हो और बग़ैर किसी वजह के हमेशा दर्द, थकावट रहती हो, और इसके अलावा ये है कि नींद के मसाइल रहना, या तो नींद की कमी होना, नींद ना आना, या बहुत ज़्यादा नींद आना, और ख़ुराक जो ज़रूरी है, ख़ुराक की कमी या भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना। इसके साथ साथ दूसरी जो अलामात हैं वो ये है कि अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करना या दूसरों से बरतरी महसूस करना, या फिर मेमोरी इश्यूज़ होना कि चीज़ें और याददाश्त के मसाइल रहना, ज़िंदगी से बेजारी होना और ख़ुद को या किसी और को, ख़ुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के ख़यालात आते हों, बग़ैर किसी वजह के गुस्सा आता हो और गुस्से पे कंट्रोल करना मुश्किल होता हो, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन रहता हो, और कुछ ऐसे ख़यालात और वहम ज़हन में आते हों जिनकी वजह से इंसान अपनी रोज़मर्रा मामलात निपटाने में मुश्किलात का सामना करता हो। इसके साथ लोगों से मेल जोल में दिलचस्पी का कम हो जाना और लोगों से ताल्लुकात बनाने में और ताल्लुकात को मेंटेन करने में मुश्किलात पेश आ रही हों, और बग़ैर किसी वजह के चिड़चिड़ापन और दिल तंग होना। और इसकी कुछ अलामात जिस्मानी भी होती हैं, फ़र्ज़ करें जिस्म में थकावट रहना, जिस्म में दर्द रहना, और साथ में मैदे की ख़राबी रहना, सर दर्द रहना,
اور پریشانی کی حالت میں دورے پڑنا، یہ ساری وہ علامات ہیں جو ذہنی صحت سے متعلق ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار کچھ لوگوں کو کوئی غیر معمولی آوازیں سنائی دیتی ہیں، غیبی آوازیں سنائی دیتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بہت زیادہ شک کرنے لگتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہم کرنے لگتے ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے، جن کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، کوئی جنات کا نام دیتے ہیں، کوئی کسی اور چیز کا نام دیتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات ہیں ذہنی صحت کی اور ذہنی بیماریوں کی، تو ان کی تشخیص بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ میں بچوں کی ذہنی صحت بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنے بھی ذہنی امراض ہیں ان میں دیکھا یہ گیا ہے کہ ذہنی امراض شروع بچپن میں ہی ہوتے ہیں، ان کی شروعات بچپن میں ہوتی ہے، اور بچوں میں آج کل جو موبائل کا استعمال ہے اس کی وجہ سے بہت سارے مینٹل اور بیہیورل یعنی ذہنی اور رویوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان کی اسکول پرفارمنس متاثر ہو رہی ہے، ان کا گھر میں جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، اور اس سے کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اور ذہنی صحت کی وجہ سے پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی وجہ تحقیق یہی بتاتی ہے کہ جو لوگ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں ان میں نشہ استعمال کرنے کا رجحان عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بروقت تشخیص بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش آ رہا ہے اپنے کام کرنے میں، اپنے تعلقات اور اپنی جاب میں مشکل آ رہی ہو، تو آپ ضرور اپنے ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، اور تاکہ بروقت تشخیص ہو اور بروقت آپ کا علاج ممکن ہو سکے۔ میں آج کل پریکٹس کر رہا ہوں اسلام آباد ایڈوانس انٹرنیشنل ہاسپٹل G8 مرکز اسلام آباد میں، اور میری اپنی جو ٹائمنگ ہے وہ 2 سے 4 بجے رمضان کی ٹائمنگ ہے، اور رمضان کے علاوہ میں 6 سے 8 بجے اپنی کلینکل پریکٹس کرتا ہوں۔ شکریہ۔